हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम टेंथ क्लास का जो हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चल रहा था उसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ये वाला, और इसके ज़ीरोज़ हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, और जो ज़ीरोज़ हमारे फाइंड होकर आएंगे उनका हमें रिलेशनशिप भी प्रूफ करना है इसके कोफिशिएंट्स के साथ में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की, तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट का मतलब जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, तो अभी तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था तो मैंने 1 ऐड कर लिया। ठीक है, इस 1 की हम लास्ट वाला जो कॉन्स्टेंट वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारी 8 है यहाँ पर, है ना। तो 1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैंने यहाँ चेक कर लिया, 1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। और अब इस 8 के क्या कर लेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो 8 के जब हम फैक्टर करेंगे तो वो कितना आएंगे, हमारे 2 × 2 आ जाएंगे, क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है ना, और 4 × 2 = 8 होता है। तो इसके जो 3 फैक्टर आएंगे हमारे सिर्फ निकल के 2 × 2 × 2। अब इन फैक्टर्स को हमें इस हिसाब से अरेंज करना है कि हमारा माइनस या प्लस करके बीच वाली वैल्यू आ जाए जो एक्स के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो वो कैसे आएगी, अब देखो 4 × 2 हमें पता है कितना होता है, 8 होता है 4 × 2। जब 4 × 2 = 8 होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 - 2, है ना। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 भी आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस ही क्यों किया गया है, उसका रीज़न एक ये और है कि कांस्टेंट वैल्यू के आगे जो भी साइन होता है, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो हमें मतलब ये बीच वाली वैल्यू माइनस करके लानी होती है। और अगर यहाँ प्लस का साइन होता है इसके आगे, देन हमें ये वाली वैल्यू प्लस करके लानी होती। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो हमें तो सिर्फ फैक्टर्स को अरेंज करना है। ठीक है, देन क्या करेंगे, अब देखो 4 - 2 से हमारे 2 भी आ गया, और 4 × 2 = 8 भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम, इस माइनस की, ये वाला जो माइनस हमारा है इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बाहर एक्स चल रहा है ये, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब माइनस की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, एंड एक्स से भी करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, वैसे ही जब हम इस माइनस की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, और बाहर x भी चल रहा है क्योंकि वाला, तो x भी बाहर है क्योंकि इसके, तो इस वजह से x से भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी x की भी, और बाकी -8 ऐसे लिख देंगे। अब आगे करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है इसमें और यहाँ पर पावर 1 है, तो पावर 2 पावर 1 में केवल मैक्सिमम जो है पावर 1 ही कॉमन आ सकती है, तो इसलिए हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन ले ले तो यहाँ कितने x बचे, एक ही x बचेगा, क्योंकि एक x तो बाहर कॉमन आ गया है ना। बाकी यहाँ से जब इसमें से x बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ से 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इन दोनों में, हम स्टार्टिंग के 2 टर्म में कॉमन देखते हैं और बाद के 2 टर्म में कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। तो स्टार्टिंग दोनों का टर्म तो मैंने सॉल्व कर लिए हैं, अब बाद के 2 टर्म चेक करते हैं ना, 2x और -8। तो 2x और -8 में देखते हैं क्या क्या कॉमन है। अब देखो सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो भी चीज़ यहाँ पे बचती है ना ब्रैकेट में, वही ब्रैकेट बाद में भी बचना चाहिए। अगर नहीं, सेम नहीं आ रहा आपका, तो मतलब समझ लो कहीं मिस्टेक हो गई है ना। तो अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो 2 से तो 8 कट जाता है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। अब इसमें x तो है नहीं 8 के साथ में, वरना x भी कॉमन आ जाता, तो सिर्फ 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा, है ना। यहाँ से कितना बचेगा, -4, क्योंकि 2 4 8 हो गए। तब मेरी वैल्यू दोनों सेम ही बच रही है, यहाँ भी x -4 है ना, और यहाँ भी x-4 है, तो दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब अब तक ठीक किया है। अब x-4 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, यहाँ भी x-4 है और यहाँ भी x-4 है, तो ये x-4 मैंने 1 टाइम लिख दिया। अब इस जगह से क्या बचा, x बचा, और यहाँ से क्या बचा, प्लस का 2, तो ये आ गया x+2। क्लियर है, अब आगे देखते हैं नीचे हमारे पास में। अब देखो हमें ये फैक्टर निकल के आया, अभी जो ये फाइंड होकर आया हमारा, इसे कहते हैं हम फैक्टर। ठीक है, ये है हमारे फैक्टर, बट हमसे पूछा गया था कि ज़ीरोस फाइंड करने, तो ज़ीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इनको ज़ीरो के इक्वल लिख देते हैं। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x-4 को ज़ीरो के इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ से जब -4 हमारा लेफ्ट से राइट्स में जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि लेफ्ट में माइनस का है, तो एक ज़ीरो तो आ गया हमारा प्लस का 4। वैसे ही सेम क्या करेंगे, जब हम x+2 को ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से +2 राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो एक ज़ीरो आ गया हमारा -2। तो हमारे ज़ीरो क्या क्या हो गए, प्लस का 4 है, -2, तो ज़ीरो तो हमारे फाइंड हो चुके हैं।
अब आगे जो क्वेश्चन पूछा था हमसे कि इनका रिलेशनशिप भी प्रूफ करना है जीरोज एंड कोफिशेंट का, तो अब वो प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो मैंने हेडिंग लिख दिया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशेंट, जीरो और कोफिशेंट के बीच का रिलेशनशिप प्रूफ कर रहे हैं अब हम। ठीक है, देन देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमें नीड पड़ने वाली है कुछ फैक्टर्स की, जैसे ए बी सी की, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन फर्स्ट मैंने ऊपर लेट की थी, ये था, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसकी नीड पड़ने वाली थी बाद में। तो इस इक्वेशन फर्स्ट की ना हम कंपेयरिंग कर लेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो ये मैंने नीचे भी लिख दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो ए के प्लेस पे, बी के प्लेस पर, सी के प्लेस पे जो भी वैल्यू आ रही होगी वो पुट कर लेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर ए के प्लेस पे क्या, जब कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई 1 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब ए के प्लेस पे कितना हो गया 1, बी के प्लेस पे कितना हो जाएगा -2, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से कंपेयरिंग कर रहा हूँ ना मैं, प्लस बी एक्स, तो बी के प्लेस पे क्या आएगा -2 विद साइन लेना है, प्लस सी के प्लेस पे कितना आ जाएगा -8। समझ में आ गया, ए के प्लेस पे 1 हो गया, जब कुछ मल्टीप्लाई में नहीं होता तो 1 ऐड करते हैं, बी के प्लेस पे हो जाएगा -2 और सी के प्लेस पे -8। बस हो गया काम। अब हमारी ये तीनों वैल्यू आ गई, मैं लिख दिया है ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू -8, है ना, बी की वैल्यू -2 है। अब आगे चेक करते हैं, तो दो ही कंडीशन प्रूफ करनी होती है, एक तो सम प्रूफ करना होता है जीरोस का, और प्रोडक्ट प्रूफ करना होता है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी अपॉन ए क्या चीज़ है, माइनस बी। अब देखो बी क्या था हमारे पास, एक्स का कोफिशिएंट था ना, और ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बी किसका है, एक्स का कोफिशिएंट है, और ए किसका है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, सम ऑफ जीरोस का, कि माइनस बी अपॉन है। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर आता जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सम ऑफ जीरो करना है। जीरोस क्या क्या आए थे, 4 आया था और -2 आया था, तो इनका सम कर दीजिए प्लस का साइन। ठीक है, लेफ्ट में सोल्व कर दो पूरी वैल्यू, 4 है, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, माइनस आ गया, 4 में से 2 माइनस किया 2, लेफ्ट में तो हमारे पास 2 आ गया है। अब राइट में चेक करते हैं, राइट में क्या है, माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। अब बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में ऊपर, -2 आई थी। ठीक है, तो -2 यहाँ पर पुट कर देंगे हम, बी के प्लेस पर -2 पुट कर दिया। ए की वैल्यू कितनी थी, 1 आएगी, है ना, 1 थी यहाँ पर, तो ए के प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट हो गया, प्लस का साइन हो जाएगा, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो हमारा 2 इक्वल्स टू 2 आ गया। यहाँ पे LHS और RHS प्रूफ हो गई है। अब हम प्रूफ करेंगे किसको, प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट के लिए चेक क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट के लिए होता है सी अपॉन ए, है ना। अगर इंग्लिश में हम इसका पूरा पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट मतलब कि कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी अपॉन ए यही तो है। सी क्या है हमारे पास यहाँ पे, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। सी देखो, सी क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, और अपॉन में ए था, ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या बना, कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट क्या क्या थे, 4 था और -2 था, तो 4 की जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -8 आ जाएगा, है ना। वैसे ही अब राइट साइड सॉल्व करेंगे, सी अपॉन ए, सी के प्लेस पे कितना, कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास में, कॉन्स्टेंट कितना था, -8, और ए की वैल्यू तो हमें पता है 1 थी, अभी यूज की थी, तो हम बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सी के प्लेस पे कितना पुट करेंगे, -8, और ए के प्लेस पे 1, तो -8 की 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -8। तो यहाँ भी LHS और RHS प्रूफ हो गई हैं, दोनों इक्वल आए, है ना। सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है कि 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया है। ठीक है, आप चाहो तो मत करना, कोई इशू नहीं है। तो अब इसे करना कैसा है, हम क्या करते हैं, ये जो पावर 2 वाली टर्म होती है, पावर 2 के टर्म के बराबर में जो भी कोफिशिएंट होगा मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पे 4 है तो इसकी लास्ट वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एस स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 4 है, इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 1 जा 4। ठीक है, अभी जो 4 आया है अपने पास में, इस 4 के हमें करने होते हैं फैक्टर, जो मैंने राइट साइड में करके दिखा दिए हैं, शो कर दिए हैं, तो वो आप कर ही लोगे, है ना। 2 2 जा 4, और फिर 2 को डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 1 जा 2, इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे अपने, 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएंगे। अभी जो फैक्टर आए हैं इनको हमें स्टेप से अरेंज करना होता है, कि या तो प्लस करके ये बीच वाला नंबर आया या माइनस करके। अब वो कैसे पता चलेगा कि प्लस करके आया या माइनस करके, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है, ये लास्ट टर्म चेक करनी है, इसके आगे कौन सा साइन है, लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है अपनी, इसके आगे अगर प्लस का साइन है तो यानी हमें प्लस करके 4 लाना है, और माइनस का साइन है यहाँ पर
तो हमें माइनस करके 4 लाना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें लाना है प्लस करके 4, ठीक है। और किसको प्लस करना है, जिसके फैक्टर आए ये वाले 2 को, 2 और 2 इनको प्लस, इनको करेंगे फैक्टराइज, ठीक है, मतलब इनको प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो 4s² ऐसे ही लिख दिया, फिर माइनस का साइन ऐसे ही, ठीक है। जस्ट उसके बाद में 4 के प्लेस पे लिख दिया मैंने 2 + 2, और बाहर जो s लिखा है वो ऐसे ही नोट कर दिया, +1 ऐसे ही। यहाँ पे क्या हुआ, देखो 2 + 2 कितना हो गया, यहाँ पर 4 बन रहा है, नहीं बन रहा है। और बाकी 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 हो जा रहा है, जो हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा था 4, ठीक है। तो हमें ऐसे ही एडजस्ट करना है इनको। अब ये जो माइनस है, इस माइनस के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और ये बाहर s भी चल रहा है तो माइनस की 2 से करेंगे -2s आ गया मल्टीप्लाई करके। 4s² मैंने ऐसे ही नोट कर दिया है, ठीक है। अब इस माइनस की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 2 से करेंगे, तो माइनस की 2 से करी -2, और ये वाला s भी तो था बाहर, तो इसकी करेंगे तो -2s आ गया, बाकी +1 ऐसे ही नोट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स दे रखी हैं, हम यहाँ पे टोटल 4 टर्म हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। अब इन 4 टर्म्स में से जो स्टार्टिंग की 2 टर्म है, इन दोनों में देखेंगे हम क्या कॉमन आ रहा है, और फिर लास्ट की दोनों टर्म्स में देखेंगे उनमें क्या कॉमन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की जो दोनों टर्म्स हैं, इसमें देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा, और एक s कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जब कम वाली जो पावर होती है वो कॉमन आ जाती है, तो 2s कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब अपने पास में है 2s, जब मैंने कॉमन ले लिया, हाँ, जब मैंने 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ से अब इसको डिवाइड करेंगे, इस 2s से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 2 2 ज़ा 4 बचा है, यहाँ पे 2 टाइम्स कट गया, तो यहाँ पे 2 बचा, और एक s बाहर कॉमन आ गया तो एक s बच जाएगा, फिर माइनस का साइन ये आ गया, देन 2s पूरी वैल्यू कॉमन आ गई बाहर, तो यहाँ से कौन बचेगा, 1 बचेगा सिर्फ, ठीक है। वैसे ही अब इन दोनों टर्म्स में देखेंगे क्या कॉमन है, इनमें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, इस इनमें 1 कॉमन ले लूँगा, जब 1 कॉमन आ जाएगा, और साइन जो भी थर्ड टर्म्स के आगे जो भी साइन होता है थर्ड टर्म के आगे, वो माइनस हो या प्लस हो वो ही लिखना होता है यहाँ पे। तो मैं माइनस यहाँ पे लिखा था तो माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है, और 1 कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया गया है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का था वो प्लस हो गया, और जो प्लस का था वो माइनस हो गया है, ठीक है। अब हमारा ये देखना है हमें क्या ये वाली टर्म्स कॉमन आ, बिल्कुल कॉमन आ रही हैं। अगर ये कॉमन आ रही है तो आपने बिल्कुल ठीक किया, वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। तो अब ये 2s - 1 2s - 1 दोनों कॉमन आ गया, तो मैंने एक बार लिख दिया। अब यहाँ से बचा 2s, वो ये रहा, फिर बचा -1 वो ये रहा, ठीक है। तो हमने ऐसे कॉमन ले लिया यहाँ पर। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये हमें फाइंड करने थे 0, ये जो अभी निकल के आए ये हैं हमारे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स तो पूछे नहीं हमसे, तो 0 पूछा है, तो 0 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके 0 के इक्वल रख देंगे। तो मैंने 2s - 1 को 0 के इक्वल रखा, तो -1 राइट साइड जाके प्लस का 1 हो गया, फिर ये 2 मल्टीप्लाई में था इसके, तो ये डिवाइड में चला गया, तो एक 0 आ गया हमारा 1/2। फिर अगेन हम क्या करेंगे, इस वाले 2s - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो -1 इसमें भी फिर से वही राइट साइड जाके 1 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई में है एस के, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे दोनों 0 बिल्कुल सेम आए हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये बन रहा था अपना होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कैच कर सकते हो तो इसका होल स्क्वायर कर देते, ये 2s - 1 का होल स्क्वायर था, ठीक है। होता है ना a - b का होल स्क्वायर, कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, वही बन रहा था यहाँ पे। 0 फाइंड हो गए। अब हमें क्या करना है, इसमें रिलेशनशिप प्रूफ करनी थी। तो रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दे रखी थी उसकी कंपेयरिंग करेंगे सबसे पहले। कंपेयरिंग कर कैसे, मतलब जो 4s² - 4s + 1 दे रखा था इक्वेशन, इसकी कंपेयरिंग करेंगे हम as² + bs + c, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब आप सोचोगे वो तो x में होती है, तो लेकिन यहाँ हमें जो इक्वेशन दे रखी थी वो s में थी, तो इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी s में ही लिखी है। अगर y में होती, यहाँ पे s की जगह पे y होता, तो हम यहाँ पे भी y लिख देते, ठीक है। तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो देखो s² से s² कटोगे तो a के प्लेस पे कितना आ गया, 4, फिर s से s कैंसिल, तो b के प्लेस पे कितना आ गया, -4, ठीक है, एंड c के प्लेस पर 1, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, मतलब क्योंकि रिलेशनशिप प्रूफ करनी है तो हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है, ये लर्न होना चाहिए। अब -b/a होता है। अब इधर मैंने लेफ्ट में क्या लिखा है, जो अपने 0 निकल के आए थे, जीरोस क्या क्या थे, देखो देखते हैं। जीरोस थे हमारे 1/2, 1/2, तो ये 1/2, 1/2 जो थे, इनका क्या करना है, मुझे लेफ्ट साइड में इनका कर देना है सम। तो ये मैंने लिख दिया 1/2 और 1/2, इन दोनों जो 2 0 थे उनका क्या कर दिया, सम कर दिया। जब सम करें तो पहले लेफ्ट वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, राइट को अभी बाद में करेंगे इसको, ठीक है। पहले लेफ्ट वाली देखते हैं, तो 1/2 + 1/2 दोनों का ऐड करेंगे। भाई एलशियम तो सेम आ रहा है दोनों में, 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 एक बार लिख दिया मैंने, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को
प्लस कर दिया ऐसे ही, क्योंकि जब एल्शियम सेम होता है तो ऐसे ही नोट कर देते हैं। 1 + 1 हो गया अपने पास में 2, ठीक है, 2 आ गया तो 2 को 2 से कट कर आ गया 1। अब राइट साइड देखते हैं, हमें राइट LHS RHS दोनों इक्वल लेके आनी होती हैं। अब राइट साइड में फॉर्मूला क्या होता है इसका, -b/a, उसको भी सॉल्व करेंगे, वो भी 1 ही आना चाहिए। जो अपने जीरोस थे वो 1/2 1/2 थे, उनको ऐड करके 1 आ रहा है। वैसे जो इसके कोफिशिएंट्स वगैरह हैं या है ना कांस्टेंट वैल्यू, उसको भी सॉल्व करके 1 ही आना चाहिए। तो यहाँ फॉर्मूला है -b/a, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी दे रखी थी अपने, -4, तो मैंने b के प्लेस पे लिख दिया -4। ये जो माइनस है वो ये रहा फॉर्मूले वाला। अपॉन में कितना है a क्या है, a की वैल्यू भी 4 है तो a की वैल्यू भी 4 लिखती है। अब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई कट के 1 हो, मतलब प्लस हो गया वो, है ना, तो मैंने लिखा नहीं है उसको। अब 4/4 बचा, 4 से 4 कट के आगे कितना 1, तो दोनों साइड 1 आ गए, यानी सम वाली प्रॉपर्टी अपनी प्रूफ हो गई है। अब चेक करेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए भाई प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अपने पास में C/A, यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी आप लोग C/A को याद रखना, है ना, वो फिर टफ पड़ जाता है थोड़ा लर्न करना। तो C/A हम याद रखेंगे। अब C की वैल्यू ढूंढते हैं क्या है, पहले अच्छा लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जीरोस कितने थे, 1/2 और 1/2। इस बार क्या करना है इनका प्रोडक्ट करने के लिए, मतलब मल्टीप्लाई करनी, तो 1/2 की जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 1 1 हो गया, नीचे 2 2 4, यानी 1/4 आ गया। अब मुझे राइट साइड में भी कितना लेके आना है, 1/4 ही लाना है ना। तो C/A की वैल्यू चेक करते हैं, C की। C देखो कितना है अपने पास, C है अपना 1 और A है 4, तो चेक लिखते हैं वहाँ पे, देखो C की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1, A की वैल्यू 4, तो ये 1/4 आ गया। तो यहाँ राइट साइड में तो 1/4 आ रहा है, तो यानी हमारी LHS RHS यहाँ पे भी प्रूफ हो गई है। तो सबसे पहले तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम जीरोस फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है ये अनऑर्डर्ड में लिखा है, यानी कि हमें इसे पहले ऑर्डर्ड में लिखना है ठीक तरीके से। मतलब x की पावर यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले हमें पावर 2 वाली टर्म लिखनी है, उसके बाद पावर 1 वाली टर्म जो कि -7x है ना, देन जो पावर 0 यानी x जिसमें ना हो, यानी कि कांस्टेंट वाली वैल्यू। तो हमने इसे सही तरीके से लिख लिया, सबसे पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1, देन जिसमें x नहीं है वो लास्ट में, कांस्टेंट वैल्यू सबसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। हमने इसको सही तरीके से लिख लिया ऑर्डर में। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम जो हमारा x² है, x² के कोफिशिएंट देखेंगे, जो भी होगा x² के कोफिशिएंट की कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18, यानी कि मुझे जो है इसको इस हिसाब से सॉल्व करना है कि जो बीच वाला नंबर है 7 को इस हिसाब से अरेंज करना है, इसके फैक्टर करने हैं कि अब साइन देखना है माइनस करके आए प्लस करके, तो जो भी थर्ड के आगे साइन होगा, ये बात याद रखनी है, थर्ड नंबर के आगे जो भी साइन होगा, अगर माइनस का साइन है तो मुझे माइनस करके 7 लाना है, और अगर प्लस का साइन है तो प्लस करके, मतलब मुझे 18 के फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो 18 के फैक्टर कर लेते हैं हम साइड में। तो 18 के फैक्टर करेंगे तो 2 से कट हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, देन 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 3 से डिवाइड होता है, तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। फिर 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, तो 18 के फैक्टर ये आ गए हमारे 2 3 और 3। तो हमें इन फैक्टर को इस हिसाब से अरेंज करेंगे कि हमारा माइनस करके 7 आना चाहिए। तो देखो अगर मैं ये करता हूँ 3 3 ज़ा 9, तो 9 2 ज़ा 18 भी होता है, तो और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो हमें ऐसे ही लिखना है, 6x² को ऐसे ही नोट कर देंगे, और ये जो माइनस का साइन है उसको यहाँ लगा देंगे, देन 7 के प्लेस पे लिख देंगे हम 3 3 ज़ा 9 -2। अब चेक करते हैं, देखो ये हो गया माइनस का 3 जो ऐसे लिख दिया, यहाँ पे हमारा 6 3 ज़ा 18 आ रहा था, तो और यहाँ पे भी 9 2 ज़ा 18 आ रहा है, और 9 में से 2 माइनस किया तो 7 भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे जो फैक्टर हैं वो ठीक हैं, ठीक है। अब 6x² ऐसे ही नोट करेंगे, और ये जो बाहर x था इसको भी यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई में। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस की 9 से करेंगे तो माइनस का 9x आ जाएगा, क्योंकि x की भी करनी पड़ेगी 9 से। देन माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो गया प्लस, और 2 की x से करेंगे 2x, देन -3 ऐसे ही नोट कर देंगे। अब हमें देखना है, अब हमारे पास ही 4 टर्म हो जाएंगी, 6x² और 9x माइनस का, एंड 2x और -3। तो जो शुरू की 2 टर्म होंगी उन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, देन उसके बाद की जो 2 टर्म है उनमें देखेंगे क्या क्या कॉमन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के दोनों टर्म में देखो 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 से 6 कट जाता है, 3 से 9 कटता है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो और x दोनों, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो जो पावर कम वाली x की वैल्यू होगी वो ले लेंगे, क्योंकि x ही तो x की पावर 2 को डिवाइड करेगा, x² थोड़ी ना कर जाएगा x को, तो 3x कॉमन लिया। अब डिवाइड कर लेते हैं, 3 से 6 को डिवाइड किया कितना आया 2, x से x की पावर 2 को डिवाइड करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, 2 में से 1 माइनस किया, एक x बच गया, साइन आ गया माइनस का, वो ऐसे ही नोट कर देंगे। देन
उसके बाद करेंगे 3 से 3 को 9 को डिवाइड, तो 3 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 से 9 आ जाएगा, और ये जो x से x कट गया हमारा, ठीक है, बच गया 2x - 3। अब यहाँ भी तो ये लिखा हुआ था 2x - 3, तो यहाँ से कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लेना भी है तो 1 लिख देंगे कॉमन, ठीक। ब्रैकेट में बच जाएगा हमारा 2x - 3, और ये जो दोनों आए हैं ये हमेशा सेम आने चाहिए, अगर हमारे सेम नहीं आ रहे तो मतलब हमने कहीं मिस्टेक कर ली है सॉल्व करने में। तो अब 2x - 3 2x - 3 सेम आ रहा है मेरा, तो ये ठीक है अपना। तो 2x - 3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से कौन बचा, यहाँ से बचा 3x, तो पहले वो लिख देंगे, और यहाँ से बच गया प्लस का 1, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आ गए ना, ये इस पॉलिनोमियल के, इस वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरो आ गए हैं, सॉरी ज़ीरो नहीं, फैक्टर आ गए हैं। तो अगर फैक्टर पूछे जाते तो यही हो जाता आंसर, लेकिन इन्होंने पूछे हैं जीरो। तो ज़ीरोज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम ये लाइन लिख देंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, और हम इनको एक एक करके ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता वंस ऑफ पॉलिनोमियल तो हम इनको 1 के इक्वल रखते, लेकिन यहाँ बोला ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल तो हम इनको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो 2x - 3 को किसके इक्वल रख दिया, 0 के। देन -3 राइट साइड जाके प्लस का 3 हो गया, इधर बच गया 2x, 2 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, x 3 के, तो x 2 चला गया 3 के डिवाइड में, तो एक 0 आ गया अपना 3/2, ठीक। अब दूसरा 0, क्योंकि पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, 2, तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो अभी एक आया, दूसरा निकालते हैं, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब 3x + 1 इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। जब ये 0 के इक्वल आएगा तो 3x = प्लस का 1 राइट साइड जाके किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। देन 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में, -1 के, तो दूसरा 0 आ गया अपना -1/3, ठीक है। हाफ आंसर तो अपना कंप्लीट हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा था हमें फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल के 0, ठीक है। देन इन्होंने ये भी बोला है क्वेश्चन में कि हमें ज़ीरोज़ और जो कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशनशिप प्रूफ करना है, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा था उसकी कंपेयरिंग कर लेंगे। पॉलिनोमियल क्या था, हम यहाँ लिखेंगे लाइन, पहले ये लिख लेते हैं रिलेशनशिप, जिससे पता चल जाए हाँ अब हम रिलेशनशिप प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाफ आंसर कंप्लीट हो गया है, रिलेशनशिप। देन यहाँ पे लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन तो मैंने लाइट की नहीं थी, तो मैं पॉलिनोमियल ही लिख देता हूँ। ऑन कंपेयरिंग 6x² - 7x - 3, यही तो था अपना पॉलिनोमियल। इसकी कंपेयरिंग किसके साथ करनी है, विद, इसकी कंपेयरिंग करनी है हमें ax², यहाँ लिख देते हैं, चलो ax² + bx + c के साथ में, इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे इसकी। तो जब इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे तो देखो x² से x² कट गया, तो a की जगह पे कितना आ गया, 6, तो a = हो गया अपना 6, कॉमा x से x कट गया तो b कितना बचा, -7, ये काट के नहीं दिखाना है, मैंने समझाने के लिए कट किया है। देन c की जगह पे कितना है, -3, ठीक है, c = आ गया -3। सबसे पहले यही वैल्यू फाइंड करनी है। अब रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक। नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है -b/a, ठीक। अब b की वैल्यू कितनी थी अपने पास में, वो लिखते हैं, देखो b की वैल्यू थी अपने पास -7 और a की वैल्यू थी 6, ठीक है। तो b की वैल्यू है -7, -7 पुट कर देंगे b की जगह पर, और ये माइनस फॉर्मूले वाला है, तो b की वैल्यू -7/a की वैल्यू 6, ठीक है। और सम ऑफ ज़ीरोज़ कितने थे भाई, ज़ीरोज़ का मतलब सम करना है मुझे, तो ज़ीरोज़ देखते हैं क्या आए थे अपने। ज़ीरोज़ हमारे आए थे 3/2 और -1/3, ठीक है। तो इनका क्या करना है, हमें सम करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे 3/2 प्लस दूसरा 0 था -1/3, इनका सम करने पे हमारा क्या आना चाहिए, हमारा ये आना चाहिए, ठीक है। लेफ़्ट वाली और राइट वाली वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो करते हैं सॉल्व। 3/2 ऐसे ही सबसे पहले साइन चेंज करेंगे, तो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई की माइनस हो गया, -1/3 इक्वल्स टू, राइट वाला राइट साइड सॉल्व करना है, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड सॉल्व करना है। इनको इधर उधर नहीं लेके जाना, क्योंकि हमें LHS और RHS इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड में माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7/6। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, इधर जो मेरे ज़ीरोज़ निकल के आए हैं मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ, और ये दोनों इक्वल आने चाहिए। देन अब देखो 2 और 3 आ रहा है इसमें, तो 2 और 3 का एल्शियम आपको पता होना चाहिए। 2 3 से क्या होता है, 6 आएगा,
तो अब इससे सॉल्व कैसे करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एलसीएम को। तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, आएगा 3, जो 3 आया 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, माइनस का साइन ऐसे ही। नाउ अब इससे करेंगे 3 से 6 को डिवाइड किया आया 2, 2 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई की, 2 1 ज़ा 2, जो इधर चल रहा है वो ऐसे लिख देंगे 7/6। अब प्लस लिखने की कोई ऐसी खास नीड है नहीं, तो मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे 9 में से 2 माइनस के क्या बचा, 7, और अपॉन में 6 था ही, तो अपनी वैल्यू दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। यहाँ लिख देंगे हम LHS इक्वस टू RHS, LHS इक्वस टू RHS। पर अभी जो है अपना केवल सम प्रूफ हुआ है, अब हमें प्रोडक्ट भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, जीरोज़ का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, C/A, ठीक है, C/A। C कितना था अपने पास में भाई, C था -3 और A कितना है 6, तो ये लिखते हैं -3 और 6। तो C की वैल्यू है -3 और A की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, लेफ्ट साइड में मेरे जो जीरोज़ आए थे उनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तभी तो चेक करना है कि LHS RHS इक्वल आ रही है नहीं। तो जीरोज़ क्या क्या थे, देखो जीरोज़ देखते हैं फिर से, जीरोज़ से 3/2 और -1/3, तो 3/2 पुट कर देंगे यहाँ पे, और प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और दूसरा जीरो था माइनस का 1/3। सॉल्व करेंगे, देन 3 से 3 कट हो जाएगा, बचा क्या लेफ्ट साइड में माइनस का 1/2, वही -1/2 ही तो बचेगा। और राइट साइड में ये देखो 3 से कट हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये भी माइनस का 1/2, तो ये भी इक्वल आ गए अपने, दोनों सेम आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी प्रूफ हो गया जीरोज़ का। तो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वस टू RHS। यहाँ अपना क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो क्या होती है, जैसे कि AX² + BX + C इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर यहाँ पे अपने पास में अगर हम x की जगह पे u ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे AX² यानी AU² + BU वाली टर्म तो है पर C नहीं है, C यानी कि कांस्टेंट नहीं है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, तो हम इन दोनों को ही लेकर सॉल्व कर लेते हैं, 4u² और 8u को लेकर। तो 4u² + 8u, हम सबसे पहले ये देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। अगर ये तीनों टर्म होती तो हम अलग तरीके से सॉल्व करते, पर यहाँ पे 2 ही टर्म है, तो 2 टर्म में हम देख लेंगे कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 4 और 8 में 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 की टेबल में 4 भी आता है और 8 भी। और यहाँ पर u की पावर कितनी है 2, और यहाँ पर है 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी कॉमन आ रही है, केवल एक u कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 है ही नहीं, यहाँ पे क्योंकि एक ही u है, ठीक है। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो 4u कॉमन लिए तो अब डिवाइड करेंगे हम, ताकि हमें पता चल जाए ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ठीक। तो 4 से 4 कट गया, u से एक u कट गया, बचा क्या u, एक u बच जाएगा शुरू में, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। सेकंड टर्म से क्या बचेगा अपने पास, डिवाइड करो, 4 से कट करा, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, और u से u कट गया, तो यहाँ से u बचेगा नहीं। तो अपने पास में सॉल्यूशन केवल इतना ही आ गया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि इसके जीरो फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, जब जीरो फाइंड करना होगा तो एक एक करके इसको जीरो को इक्वल रख लेंगे, ठीक है। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, बस ये इतनी सॉल्व होना है। अब हम लिखेंगे 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, 4u ब्रैकेट में u + 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 4 तो मल्टीप्लाई में, तो 0 के डिवाइड में क्या 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, या फिर ऐसे करके लिख दो, वैन 4u इक्वल्स टू 0, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से अपने पास, u इक्वल्स टू आ गया 0, ठीक है। एक 0 तो अपना हो गया, u की वैल्यू 0 हो गई मतलब। दूसरा अब u + 2 को 0 का इक्वल लिखेंगे, तो u इक्वल्स टू, भाई प्लस का 2 है, राइट साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो एक 0 आ गया अपने पास में -2। तो हाफ आंसर तो अपना कंप्लीट हो चुका है, जो इन्होंने कहा था कि जीरो ऑफ मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, यानी इसके जीरो। तो हम यहाँ पे लिख के भी दिखा सकते हैं कि हैंस जीरोज़ इक्वल करके दिखाते हैं, जीरोज़ इक्वल्स टू 0, -2, ये आंसर हो गया अपना, ठीक है। अब इसके आगे जो इन्होंने रिलेशनशिप प्रूफ करवाया था वो सॉल्व करेंगे हम ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट
ऑफ पॉलिनोमियल, या सिर्फ रिलेशनशिप लिख के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना रहने देना, कि ज़्यादा बड़ी लाइन अगर लग रही है तो सिर्फ रिलेशनशिप लिख देंगे और डैश लगा के सॉल्व करना शुरू कर लेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे अब हम, सबसे पहले जो अपने पास में इक्वेशन दे रखी थी, क्या इक्वेशन थी अपने पास, 4u² + 8u, इसको जो है इसकी हम कंपेयरिंग कर लेंगे, है ना, ए और ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख रखी थी, ax² + bx + c। अब ये है अपने पास में u की टर्म में, तो हमें ये इक्वेशन भी u की टर्म में ही लिखनी है, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो, इक्वेशन फर्स्ट, ताकि हम कंपेयरिंग करें तो दिक्कत ना आए। यहाँ लिख दो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसकी किससे करेंगे इक्वेशन फर्स्ट की कंपेयरिंग, विद au², नीचे लिख दे रहा हूँ, है ना, यहीं लिख देता हूँ, au² + bu + c, इससे कंपेयरिंग करेंगे, है ना। तो मैंने यू के टर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि अपने पास इक्वेशन भी यू की ही टर्म में थी। अब अपने पास में क्या थी इक्वेशन, 4u² + 8u। अब देखो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा लिख के दिखाऊँ, au² + bu + c, तो देखो a की वैल्यू कितनी हो गई 4, क्योंकि u² से u² कट हो गया, b की वैल्यू कितनी हो गई 8, है ना, u से u कट, और c की वैल्यू जो कुछ नहीं है तो c यानी कितना हो गया 0। तो अपने पास में क्या आ चुका है, a की वैल्यू आ गई है 4 और b की वैल्यू कितनी आ गई 8 एंड c की वैल्यू 0, ठीक है। अब हम सबसे पहले भाई रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ प्रूफ करना होगा हमें। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यही तो होता है। तो -b की वैल्यू कितनी हमने पहले फाइंड कर ली है, कितना है -8 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, है ना, 4 से कट कर लेंगे, कितना आ गया 2, यानी यह आ गया -2। अब लेफ्ट साइड में हम जो जीरोस आए थे उनका सम करके देख लेते हैं, वो भी -2 ही आना चाहिए, ठीक है। जीरोस क्या क्या आए थे अपने पास में, देखो ये रहे जीरोस, 0 को -2 थे ना जीरो जो फाइंड किए थे, तो यहाँ पे सम कर देते हैं। एक जीरो था अपने पास 0, और सम का मतलब है प्लस का साइन, और दूसरा जीरो था -2। इनका भाई सम करेंगे तो देखो 0 + कितना हो गया -2, सॉल्व करेंगे तो 0 में से -2 गया, -2 ही आ गया, ये आ गया -2 = -2। तो यानी सम तो अपना प्रूफ हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ जीरो प्रूफ हो गया। अब लिखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब फाइंड करेंगे तो वही इस बार प्रोडक्ट करना है हमें। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, ठीक है। c की वैल्यू अभी चेक कर लेते हैं ऊपर क्या क्या थी, c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 4, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, ठीक है। और बाकी अपने जीरो, अच्छा पहले इसी सॉल्व कर लेते हैं, बाकी लेफ्ट में बाद में करेंगे। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0। अब 0 ये तो हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बाकी अपने जो जीरो आए थे, क्योंकि हमें LHS और RHS इक्वल प्रूफ करनी है, जीरोज़ की क्या क्या आए थे अपने पास में, जीरोज़ आए थे 0, -2। तो इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ये तो चेक करना था हमें कि जो है रिलेशनशिप प्रूफ करो कि भाई जो आपने जीरो फाइंड करे हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं या नहीं। अब 0 की -2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, यानी प्रोडक्ट भी हमने प्रूफ कर लिया। ये जो कह रहे थे रिलेशनशिप प्रूफ करना है वो यहाँ पर अपना प्रूफ हो गया। अगर हम इसे कंपेयर करें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो वो क्या होती है, ax² + bx + c होती है। तो यहाँ पर जो है टर्म दे रखी है हमें t² की टर्म में, है ना, जो इक्वेशन दे रखी है ये इक्वेशन है x², तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो है x की जगह पे t ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो x² का मल्टीपल क्या है a है, तो यहाँ पे t² का मल्टीपल 1 मान लेंगे। वैसे x की टर्म यानी कि t की टर्म यहाँ पर है नहीं, और c यानी कांस्टेंट वैल्यू है -15। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और उससे जीरोस फाइंड कर लेंगे। हमें पता है t² को हम लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर, -15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनाना है हमें a² - b² का, क्योंकि यहाँ दिख रहा है a² माइनस, इसको भी b² बनाना पड़ेगा। अब 15 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो हम इसे लिख लेंगे √15 का स्क्वायर। इसके आगे अब फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का इक्वल्स टू, एक बार प्लस कर देंगे a + b और एक बार माइनस कर देंगे a - b। तो वैसे यहाँ पे भी a की जगह पर t है और b की जगह पर √15 है, तो यहाँ पे हम 1 टाइम प्लस करेंगे यानी t + √15,
और एक बार मल्टीप्लाई में कर देंगे माइनस, यानी कि टी माइनस रूट 15। ठीक है, ये हमारे जो है फैक्टर आ गए हैं। अब हमें फाइंड करने थे जीरो, तो हम लिख देंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करेंगे, इनको जीरो को इक्वल रख देंगे। ठीक है, डैश लगा दो। इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जीरो को इक्वल पुट कर लेंगे, टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब वन बाय वन करके क्या करेंगे, एक एक करके जीरो के इक्वल रखते जाएंगे और हमारे ज़ीरो आ जाएंगे। अब पावर कितनी थी हाईएस्ट, यहाँ पे 2 थी, तो इसका मतलब इसके ज़ीरो भी कितने आने वाले हैं, 2 ही आने वाले हैं। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही ज़ीरो आते हैं। तो यहाँ हो गया, अब टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू ज़ीरो लिखेंगे, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का रूट 15 राइट साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। वैसे ही जो है अब हम टी माइनस रूट 15 को ज़ीरो को इक्वल लिखेंगे, तो ये माइनस का रूट 15 है, ये राइट साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इसके दो जीरो आ गए अपने पास में, एक माइनस रूट 15 एक प्लस रूट 15। ठीक है, यहाँ लिख के दिखा देंगे, ज़ीरोस आर लिख के डायरेक्ट लिख दो चाहो तो, -15 एंड 15। ठीक है, अब जो रिलेशनशिप प्रूव करवाया वो प्रूव करेंगे, तो हम हेडिंग डाल देंगे रिलेशनशिप के लिए हम क्या, वही जो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो हमें प्रूफ करके लाना होगा। ठीक है, तो अब इससे पहले क्या करेंगे, हम ये जो हमें इक्वेशन दे रखी थी, जो ये है टी स्क्वायर माइनस 15, इसको इक्वेशन फर्स्ट लाइट कर लेंगे ताकि हम इसकी कंपेयरिंग करके कोफिशिएंट्स फाइंड कर सकें। ठीक है, तो इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, ऑन कंपेयरिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे कंपेयर कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट चाहो तो लिख भी लेना, वरना ऐसे लिख दो इक्वेशन फर्स्ट विद। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे तो एक्स स्क्वायर में होती है, लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर में दे रखी है, तो मैं टी स्क्वायर में लिख दूंगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो टी स्क्वायर, अब इक्वेशन क्या थी अपने पास में, ये थी, चाहो तो यहाँ पे लिख लो हल छोटा सा कि ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, ए की जगह पे कितना आ गया 1। वैसे ही टी की टर्म तो है नहीं, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और सी की वैल्यू -15। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू जब टी की टर्म थी नहीं तो 0 हो जाएगी, और सी की वैल्यू -15। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम जो है इसके सम और प्रोडक्ट प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का, -b/a। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब भाई पहले ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, जो इसका फॉर्मूला दे रखा है उसको। तो b की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू 1। तो 0 को तो किसी से भी डिवाइड करो क्या आता है, 0 ही आता है। वैसे लेफ्ट साइड में जो इसके जीरोस हमने फाइंड किए थे उनका सम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सम। हमें LHS और RHS दोनों लेके आनी है, एक फॉर्मूले से और एक जीरोस से। ठीक है, तो ये तो कोफिशिएंट के थ्रू आ गया आंसर 0। वैसे लेफ्ट साइड में जो इसके जीरोस आए थे अपने पास में उनका सम करेंगे। जीरोस क्या क्या थे, एक था -15, दूसरा था प्लस का रूट 15, मतलब दोनों रूट 15 है, एक माइनस का एक प्लस का। तो पहला तो हो गया माइनस का रूट 15, सम करना है तो सम का मतलब प्लस का साइन, दूसरा 0 था प्लस का रूट 15। अब ये भी कट के कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। यहाँ पे सम तो हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट प्रूफ करेंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS आ गई। अब यहाँ लिख दो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट का C/A। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सी की वैल्यू है -15। ठीक है, और ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ लिख देंगे सी की वैल्यू -15 ए की वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे तो राइट साइड में आ गया, -15 को 1 से डिवाइड करेंगे -15 ही आएगा। अब लेफ्ट साइड में वही जीरोस का प्रोडक्ट करना है। जीरोस कितने थे, माइनस का रूट 15 था और दूसरा क्या था रूट 15 प्लस का। अब इनका करना है प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो -√15 की +√15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी करा था मैंने जब इसको 15 को ब्रेक किया था। यहाँ पे 15 को मैंने लिखा था ना √15 का स्क्वायर, इसका मतलब √15 की √15 से मल्टीप्लाई करके 15 आएगा। वैसे यहाँ पे लिख देंगे हम अपोजिट, ये √15 से √15 की मल्टीप्लाई की तो 15 बन गया, और ये माइनस का साइन ऐसे ही आ गया। तो ये भी प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था रिलेशनशिप में। अब ये इक्वेशन हमारी क्या है, ax² + bx + c की फॉर्म में है।
है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपेयरिंग देखी जाए तो ए की जगह पे कितना है भाई, ए की जगह पे है 3 अपने पास में, तो ये हो गया अपना 3, और बी की जगह पे -1, जब कुछ नहीं होगा मल्टीप्लाई तो माइनस मतलब 1 माना जाएगा, और सी के प्लेस पे -4। अब हमें ऐसी कंडीशन में करना क्या है इसे सॉल्व करने के लिए, कि ये जो ए होता है ए की मल्टीप्लाई करनी होती है हमें सी से। ठीक है, ए की मल्टीप्लाई करनी है सी से, तो मतलब ए के प्लेस पे अपना 3 है, मल्टीप्लाई सी के प्लेस पे कितना है अपना -4, साइन भी लेना है, साइन में बताता हूँ क्यों लेना है, अभी हम लिख ले रहे हैं पहले। तो 3 4 जा कितना आएगा 12 आएगा, यानी -12, क्योंकि माइनस का साइन होता। अब सिर्फ इस माइनस का रोल केवल इतना है कि हमें इसके फैक्टर ऐसे करने हैं 12 के कि माइनस करके क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 12 तो अपना आप आएगा जब फैक्टर इसके होंगे तो। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ मान लो यहाँ पे प्लस होता तो हमें यानी प्लस करके 1 लाना पड़ता। ये बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमें माइनस करके 1 लाना है इसके फैक्टर करके, और अगर प्लस का साइन है तो प्लस करके लाना है। ठीक है, यानी पहले इसके फैक्टर करेंगे 12 के, तो 12 के अगर फैक्टर करें तो देखो ये तो साफ साफ यहीं दिख रहा है, ये 4 3 से 12 हो जाएगा, और 4 में से अगर 3 माइनस करें तो 1 आएगा, यानी ये इसके फैक्टर हो गए यहाँ तो, है ना, आसान हो गया। तो 3x स्क्वायर ऐसे ही नोट कर देंगे, माइनस का साइन ऐसे ही, हमें 1 के प्लेस पे ही लिखना है ऐसा। क्या लिखेंगे 4 - 3। अब देखो 4 में से 3 माइनस के कितना आ रहा है 1 भी आ रहा है, और 4 3 से कितने हो रहे हैं 12 भी हो रहा है। तो हमें ये करना होता है कि मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आए, और माइनस करके या प्लस करके बीच वाला आना चाहिए, वो मैंने बता ही दिया है। माइनस का कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस करके लाना है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस करके लाना है। ठीक है, इनटू में एक्स जो चल रहा है वो ऐसे नोट कर देंगे -4। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इसके जीरोस फाइंड होकर आ जाएंगे, बस इतना सा करना है इसमें। तो 3x स्क्वायर ऐसे ही नोट कर देंगे। अब ये माइनस का साइन है, इसके अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस की 4 से करेंगे -4, और ये देखो बाहर x भी था मल्टीप्लाई में तो x से भी कर देंगे ना -4x। फिर माइनस की -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा 3, इनटू में x भी चल रहा है क्योंकि x बाहर था तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, और साथ में माइनस का 4 जो अलग से था वो नोट कर दिया। अब ये अपनी टर्म बन गई यहाँ पे 4। 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। तो ये हम शुरू की 2 टर्म देखेंगे पहले, उनमें क्या कॉमन आ रहा है, फिर बाद की 2 टर्म देखेंगे उनमें क्या कॉमन है। तो पहले स्टार्टिंग की दोनों टर्म देख लो क्या कॉमन है उनमें। अब देखो 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं ना, 4 की टेबल में 3 आता है, तो हम क्या करेंगे, नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो यानी x कॉमन आ रहा है बस। x की पावर यहाँ पे कितनी है 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ऐड कर सकते हैं, तो मतलब हाईएस्ट पावर कितनी कॉमन आएगी यहाँ पे, हाईएस्ट पावर कॉमन आ जाएगी 1, यानी x की पावर 1। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे कि करके इस x से पहले इसको डिवाइड करेंगे पूरे को। तो देखो 3 बच रहा है एक तो, और एक x से एक x कट गया तो एक x बचा। ठीक है, फिर माइनस का साइन ऐसे ही, फिर x से x कट गया क्योंकि मैंने कॉमन लिया तो मुझे कम करनी पड़ेंगी ना पावर, तो यहाँ 2 थी तो 1 बची, यहाँ 1 थी तो अब कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब केवल नंबर बचेगा यानी कोफिशिएंट उसका। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो भी है। ठीक, अब प्लस का साइन, ये जो थर्ड के आगे जो भी साइन होगा आपको वही लिख देना है बिना सोचे समझे, है ना, वही आएगा साइन, प्लस का साइन लगा दिया। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है थर्ड फोर्थ टर्म में। अब यहाँ पे जो है 3x है, यहाँ पे 4 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है। ठीक है, तो 1 लिख के दिखा दिया, तो बाकी क्या बचा ब्रैकेट में वही बचेगा जब 1 कॉमन लिया है, तो कुल मिला के कुछ कॉमन ही ले लिया एक टाइप से देखा जाए तो। अब एक चीज़ और है, जो हमारे यहाँ पे ब्रैकेट में कॉमन होके आएगा वही यहाँ पे आना चाहिए ब्रैकेट में, अगर नहीं आ रहा है तो यानी हमने कुछ मिस्टेक कर ली है। ठीक है, तो वैसे भी मुझे दिख रहा था यहाँ पे तो 3x - 4 है, और वो पहले से ही बना हुआ है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं था, केवल 1 लिख के दिखा देना था मल्टीप्लाई में। ठीक है, इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे 3x - 4 यहाँ है, 3x - 4 फिर से कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3x - 4 को एक बार लिख देंगे कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से बच जाएगा x, फिर प्लस का साइन, यहाँ से बच जाएगा 1, है ना। यहाँ से 3x - 4, यहाँ से 3x - 4 को कॉमन लेके एक बार नोट कर देंगे। इसके मल्टीप्लाई में x था तो वो लिख दिया, इसके मल्टीप्लाई में +1 था वो लिख दिया साइन के साथ। ये आ गए हमारे फैक्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हमें करने थे जीरो फाइंड, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 4 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर आए इसको 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, कि 3x - 4 मल्टीप्लाई x + 1 = 0। अब 1 बाय 1 करके एक एक करके 0 लिख देंगे, इक्वल रख लेंगे, यानी वैन 3x - 4 = 0। ये 3x - 4 = 0 होगा तो यहाँ से -4 राइट साइड जाके किसका हो गया प्लस का 4। ठीक है, इधर लेफ्ट में बचा 3x। अब 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा
जब मल्टीप्लाई में होती कोई वैल्यू कहाँ जाती है, वो डिवाइड में, तो 3 चला जाएगा 4 के डिवाइड में, तो एक ज़ीरो आ गया अपना 4/3। ऐसे ही यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे बीच में। अब हम दूसरा ज़ीरो फाइंड करेंगे, दूसरे ज़ीरो यानी कि वैन x+1 को क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे 0 के, है ना। तो प्लस का 1 है, राइट साइड जाके किसका हो गया, माइनस का 1। इसके आगे अच्छा सॉल्व नहीं होगा, तो यही अपना दूसरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो नीचे नोट करके बता दो कि ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 4/3 -1। ऐसे भी चाहो तो बॉक्स में बंद कर दो, ये अलग ही अपने शो हो जाएगा कि हाँ भाई हमारे जीरो ये आ चुका है। अब इन्होंने जो कहा था कि आप रिलेशनशिप भी प्रूफ करो, हाफ आंसर तो कंप्लीट हो गया। रिलेशनशिप का मतलब कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इक्वल आना चाहिए, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी और डायरेक्ट भी। तो सबसे पहले लिख लेंगे सम ऑफ जीरोस, पर हाँ उससे पहले हमें क्या करना, कंपेयरिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे लिख लो रिलेशनशिप, लिख दो पहले यहाँ पे रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप प्रूफ कर रहे हैं, रिलेशनशिप, ठीक है, इसे काट दो। तो रिलेशनशिप में सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे, किसकी कंपेयरिंग, ये जो अपने पास इक्वेशन दे रखी थी ये वाली 3x² - 1x - 4, इसे कह दो इक्वेशन फर्स्ट, और इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद ax² + bx + c, इससे कंपेयर कर देंगे इसे। तो भाई अब मैं इसके नीचे इक्वेशन लिख ले रहा हूँ, या चलो यहाँ पे इक्वेशन भी दिखा दे रहा हूँ। ए की देखो यहाँ अगर ऐसे लिखेंगे ax² + bx + c, मैंने पहले भी बता दिया था। तो ए के प्लेस पे कितना आ रहा है अपना 3, बी के प्लेस पे कितना आ रहा है -1, और सी के प्लेस पे -4, ठीक है। ये तीनों वैल्यू हम नीचे लिख देंगे यहाँ। तो ए के प्लेस पे कितना था अपने पास में, ए के प्लेस पे था 3, बी के प्लेस पे कितना था -1, सी के प्लेस पे कितना था -4, है ना। मैं शो कर दे रहा हूँ एक बार, ए के प्लेस पर 3, बी के प्लेस पे -1 और सी के प्लेस पे -4, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके प्रूफ करेंगे। सबसे पहले सम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, -b/a, ठीक है। तो -b/a, माइनस का साइन फॉर्मूले में होता है वो ऐसे नोट कर देंगे। बी की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ -1 पुट कर दो, ठीक है। ये फॉर्मूले वाला माइनस है और ये -1 बी की वैल्यू है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है भाई 3, ए की वैल्यू 3 पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई की प्लस आ गया, 1/3 ये बचा यहाँ पे। वैसे ही अब ये तो अपनी होगी राइट साइड, ऐसी हमें LHS भी प्रूफ करनी है, मतलब लेकर आनी है। LHS में क्या लिखा था, सम ऑफ जीरोस। राइट साइड में मैंने फॉर्मूले से फाइंड किया है, लेफ्ट साइड में जो अपने जीरोस फाइंड होकर आए थे उससे सॉल्व करेंगे। तो जीरोस क्या आते देखो 4/3 और -1 था यहाँ पे, वो यहाँ पे पुट कर लो। भाई जीरोस का मतलब क्या 4/3 था, दूसरा क्या था -1 था। इसका क्या करना है, हमें सम करना है। तो लेफ्ट साइड में हम सम शो करके दिखा देंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कि सम ऑफ जीरो यानी जीरोस लिखे दोनों और उसका सम कर दिया। वैसे ही से प्रोडक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। राइट साइड में जितना सॉल्व होना था वो हमने दिखा दिया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे पहले साइन थोड़ा ठीक कर ले रहे हैं, 4/3 ऐसे ही, प्लस के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, है ना। अब ये इतना हो गया, इसके अपन में क्या ऐड कर लेंगे 1, क्योंकि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 1 का, ठीक है। तो जब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो अपन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 की इससे क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पता है वरना रूल क्या कहता है कि 3 से इसको डिवाइड किया 1 आया, 1 की 4 में मल्टीप्लाई की 4, फिर माइनस का साइन ऐसे ही, 1 से इसको डिवाइड किया आया 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3, वरना तो डायरेक्ट होता है कि भाई कुछ नहीं है अपन में तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ऐसे ही 4 - 3, है ना। इधर कुछ करना नहीं जिसका अपन में इक्वल्स टू में 1/3 ऐसे ही चल रहा है। इसे सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 माइनस के 1 आया, अपोन में 3 इक्वल्स टू 1/3। तो ये देखो सम तो प्रूफ हो गया अपना, यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। पर अभी अपना प्रोडक्ट और प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट का होता है C/A, ठीक है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला जब C/A लगाएंगे तो C की वैल्यू कितनी थी अपने पास, देखो C की वैल्यू कितनी आई थी, C की वैल्यू थी -4, A की वैल्यू थी 3, तो आगे -4/3 यहाँ लिख देंगे।
सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 3, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा तो सॉल्व होगा नहीं है, इसको यहीं पर रोक देंगे। अब हम लेफ्ट साइड में जीरोस का जो थे, जीरोस जो अपने फाइंड हो गए थे उनका प्रोडक्ट करेंगे। जीरोस क्या क्या फाइंड हो गए थे अपने पास में, जीरोस आए थे 4/3, -1। तो 4/3 और -1 का क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। 4/3 और -1, इसका क्या करना है, इस बार प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। इसे सॉल्व करके भी राइट साइड आनी चाहिए, वो देखो आ भी रही है। वही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, और माइनस का साइन लगा है तो यानी माइनस का। तो ये भी प्रूफ हो गया, ये भी -4/3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या कहा गया है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सम हमें 1/4 दे रखा है और प्रोडक्ट हमें -1 दे रखा है उसके जीरोस का, ठीक है। यहाँ पे जीरोस नहीं दे रखे, यहाँ पे जो है ये सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, ठीक है, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे जो हमें गिवन है कि सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस कितना गिवन है अपने पास में 1/4, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी नोट करके बता देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कितना है, इसके नीचे लिख देंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कितना दे रखा है, -1, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि हम जो ज़ीरोस को अगर अल्फ़ा बीटा लाइट कर लेंगे पर उसके लिए हमें फिर शो करके बताना पड़ेगा लिख के कि जो इसके ज़ीरोज़ हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं, ठीक है। अगर नहीं बताया तो फिर मत लिखना, डायरेक्ट ये जो लैंग्वेज में ही लिख देना। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस के लिए हम लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, वो कितना दिया है -1। तो अल्फ़ा और बीटा की टर्म में तब लिखना है, फिर आपको यहाँ बताना पड़ेगा लेट द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो मैंने लिख के बता दिया, आप चाहो तो वैसे कर लेना, है ना। मैं फॉर्मूला में डायरेक्ट लैंग्वेज लिख दूंगा। तो अब इसका इन्होंने जो पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमसे पूछी गई है, तो मैंने ये लाइन लिख दी है, डैश लगा दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या कह दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में आता है सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई में x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये अगर आपने मान लो अल्फ़ा बीटा की टर्म में लिखना है तो आप यहाँ पे लिख दोगे x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जगह पे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने क्योंकि लैट ही नहीं करे रूट्स तो मैं डायरेक्ट लैंग्वेज की टर्म में लिख रहा हूँ फॉर्मूला जो लिखा है मैंने। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू कितनी है 1/4, ठीक है, 1/4 इंटू एक्स प्लस का साइन है फिर फॉर्मूले फिर है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखे हैं -1, यानी जीरोज़ का जो प्रोडक्ट है मल्टीपल है तो वो कितना है -1। ये मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है क्योंकि यहाँ पे साइन दे रखा है माइनस का, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चाहो तो 4 भी साथ के साथ एलशियम में ले लो, वरना चलो ऐसे लिख देते हैं पहले x² माइनस 1/4 इंटू एक्स और प्लस माइनस कितना हो गया -1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि अपोन में 4 दे रखा है। हम क्या करेंगे, इसके अपोन में दोनों के 1 लेट करके एलशियम ले लेंगे, तो 1 और 4 1 का एलशियम 4 ही आ जाएगा, है ना। तो अब 1 से डिवाइड, अभी जाहिर सी बात है जिसके अपोन में कुछ होता नहीं वहाँ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ही देते हैं ऐसे, 4x² माइनस यहाँ पे तो 4 अपोन में पहले से ही है तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ ऐसे लिख देंगे 1x, फिर माइनस का साइन ऐसे ही, यहाँ पे भी कुछ नहीं था अपोन में 1 तो मैंने अपनी तरफ से लेट किया है तो इस 4 की इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 ज़ा 4 इक्वल्स टू 0। चाहो तो हम अगर समझना चाहें तो कैसे समझेंगे इसे कि 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 4 आएगा, जो भी आए डिवाइड करके उसके ऊपर मल्टीप्लाई 4x², माइनस का साइन ऐसी 4 से 4 को डिवाइड किया आया 1 की 1 से मल्टीप्लाई की 1x, माइनस का साइन ऐसी इस वाले डिवाइड वाले 1 से डिवाइड किया 4 को आया 4 की 1 से मल्टीप्लाई की 4 1 ज़ा 4, मतलब पहले डिवाइड करते हैं जो भी डिवाइड करके आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई। अब ये जो 4 डिवाइड में ये 0 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो आंसर कितना आ गया अपना 4x² माइनस 1x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये अपना फाइनल आंसर हो गया है। सम और प्रोडक्ट दे रखा है ना क्वेश्चन को, हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है।
तो सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना गिवन है, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है हमारा, पहले वाला सम है √2, और जो 1/3 है वो क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना गिवन है अपने पास में, 1/3। चाहो तो आप इनको अल्फ़ा बीटा भी ऐड कर सकते हो ज़ीरोज़ को। तो सम को फिर लिखना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे मैं ऐसे नोट करके बता दे रहा हूँ। सम का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इक्वल्स टू में जो वैल्यू दे रखी है √2। प्रोडक्ट का मतलब यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो कितना दे रखा है अपने पास में, 1/3। पर ये तब लिखना है, फिर आप ऊपर लेट करके बता देना कि लेट द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल अल्फ़ा एंड बीटा, मतलब आप पहले ज़ीरोज़ को बता देना कि आपने अल्फ़ा बीटा लेट किए हैं, तब आप ये शो करके दिखाना, और फिर फॉर्मूला भी इसी टर्म में यूज़ कर देना। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी थी इक्वेशन, तो हम लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे इसका। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे करके लिख दो, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट में आता है सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई में x आता है, फिर प्लस का साइन, फिर आगे फिर क्या आता है अपने पास में, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, बस सिर्फ आंसर आ जाएगा। अगर बाई चांस मान लो आप अल्फ़ा बीटा के टर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड किया होता आपने, तो इंटू में x। ठीक है, फिर प्लस का साइन, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब आपने अल्फ़ा इंटू बीटा किया होगा वहाँ पे, इक्वल्स टू 0, और वैल्यू पुट कर देंगे बस। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास में, √2, तो वह यहाँ पर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, 1/3, वो यहाँ पर पुट कर देंगे 1/3 इक्वल्स टू 0, है ना। अब जब पहले हमें क्या करना है, इसके अपोन वाली वैल्यू को हटाना है, तब तक हमारा फाइनल आंसर होगा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोन में 1 ऐड करेंगे, इसके अपोन में 1 ऐड करेंगे और एल्शियम ले लेंगे। तो आप जानते हो 1/3 का एल्शियम 3 आने वाला है यहाँ पे, इक्वल्स टू में 0 ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर जब अपोन में कुछ होता नहीं तो हम जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो इस 3 की इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे, पर यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि इसके अपोन में 3 पहले से ही है। जिनके अपोन में वैल्यू नहीं होगी, जहाँ हमने 1 ऐड किया होगा, वहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। वरना तरीका क्या है जो हम मतलब सीखते आ रहे हैं कि सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, जो डिवाइड करके आते हैं उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी रूल ठीक है, और चाहो तो डायरेक्ट कर दो, आना 3 है मल्टीप्लाई में। अब इस वाले 1 से करेंगे डिवाइड, तो 1 से 3 को डिवाइड किया 3, और उस 3 के ऊपर मल्टीप्लाई की जो डिवाइड करके आया, तो 3√2 इंटू एक्स, प्लस इस 3 से डिवाइड किया 3 को आएगा 1 की 1 से मल्टीप्लाई की 1। ठीक है, तो इससे बढ़िया तो यही है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई जो कर दें, 3 की इधर कर दी, फिर 3 की इधर कर दी, और यहाँ पे 3 पहले से अपोन में था तो यहाँ 1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो 3 डिवाइड में कहाँ पहुँच जाएगा, 0 के मल्टीप्लाई में, तो बचा क्या, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चाहो तो 0 के मल्टीप्लाई में 3 शो करके दिखा दो, नेक्स्ट लाइन में फाइनल आंसर शो कर दो, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही क्या है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, या कह दो डायरेक्ट की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी। सम दे रखा है, ये है प्रोडक्ट ज़ीरोज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन में जो दे रखा है कि क्या क्या है अपने पास में, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है हमें, इक्वल्स टू 1, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो भी कितना दे रखा है, वो भी 1 दे रखा है। ठीक है, तो वो भी लिख देंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी कितना गिवन है अपने पास में, 1। ठीक है, तो बस इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बस यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बस इसका फॉर्मूला लगाना है, अपना आंसर आ जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट में आएगा सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में x। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो वो नीचे दिखा दे रहा हूँ मैं, है ना, प्रोडक्ट
ऑफ ज़ीरोस इक्वल्स टू 0। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अंडरलाइन कर दो चाहो तो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू कितनी दे रखी थी, जीरोस का सम, वो दे रखा है अपने पास में 1, और प्रोडक्ट भी कितना दे रखा है 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, बस आंसर आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस कितना है 1 इंटू में एक्स जो चल रहा था, प्लस का साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना दे रखा है 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1 की एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स ही आ जाएगा। तो अपना आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही अपना फाइनल आंसर है, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या कि सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है अपने पास में 0, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो भी लिख के बता देंगे हमें कि कितना गिवन है, वो है अपने पास में √5, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने लिख के बता दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और फाइंड कर देंगे इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे फॉर इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, डैश लगा के। क्या होता है फॉर्मूला इसका, आप लोगों को याद होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई में एक्स प्लस फिर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, इक्वल्स टू 0। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस सम ऑफ जीरोस कितना गिवन था अपने पास में 0 गिवन था, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे सम ऑफ जीरोस के प्लेस पे 0 मल्टीप्लाई में एक्स, फिर प्लस का साइन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू कितनी थी √5, तो √5 हम इसके प्लेस पे पुट कर देंगे, √5 इक्वल्स टू में फॉर्मूले में 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, सॉल्व कर देंगे बस इसको। एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस 0 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 0 आएगा, तो ये वाली टर्म तो गायब ही हो जाएगी। चलो मैं एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ, प्लस √5 ऐसे ही इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर अब 0 गायब हो जाएगा, प्लस का √5 ऐसे ही बचा इक्वल्स टू 0। इसे बॉक्स में बंद कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले गिवन दे रखा है उसको लिख लेंगे हम। क्या गिवन है अपने पास, सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है माइनस का 1/4, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है अपने पास में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अपने पास में, वो है 1/4, ठीक है। तो सम में तो माइनस का साइन लग रहा है, बट प्रोडक्ट में माइनस का साइन नहीं लग रहा, भाई इतना सा है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला यूज़ कर देंगे बस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये लाइन लिख के इसका फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा बस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो काफ़ी आसान है, बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ ज़ीरोज़ और मल्टीप्लाई में एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन, फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, इक्वल्स टू में 0 आ जाता है इसके। तो बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, माइनस का साइन ऐसे ही, सम ऑफ जीरोज़ का सम कितना दे रखा है, ये डायरेक्ट हमें सम की वैल्यू दे रखी है ना, 0 मत समझना इसको, तो -1/4 मल्टीप्लाई में एक्स जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है, प्लस का साइन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन अपने पास, प्रोडक्ट है 1/4 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन की साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई की, प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इसके अपोन में 4 है, इसके अपोन में 4 है, अपोन में वैल्यू रोक के चलना नहीं है, आंसर हमें विदाउट अपोन में देना है। तो इसके अपोन में हम 1 ऐड कर लेंगे, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता, सबके अपोन में एल्शियम ले लेंगे, 1 4 का एल्शियम 4 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो इनके अपोन में तो 4 पहले से ही, तो मैंने सिखाया था डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसमें नहीं होता, तो इसकी 4 की डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर, और इनमें कुछ करना नहीं होता, जिनके अपोन में वैल्यू होती है 1x + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अभी आया कैसे, दूसरे पैटर्न से भी देख लेते हैं भाई। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, और जो भी डिवाइड करके आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4 के एक्स स्क्वायर से करेंगे 4x²। प्लस का साइन ऐसे ही 4 की 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x, ठीक है, एक्स भी चल रहा था क्योंकि मल्टीप्लाई में। प्लस का साइन ऐसे ही, यहाँ पे प्लस का साइन ऐसे ही है ना, 4 से 4 को डिवाइड किया है 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई की 1। अब जी 4 डिवाइड में ही कहाँ पहुँच जाएगा, 0 के मल्टीप्लाई में, तो आंसर आ जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1। 1 चाहो तो यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में शो कर दो या मत करो, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अपना फाइनल आंसर हो गया है। पहले वाली वैल्यू जो है 4 वो सम है जीरोस का, और जो 1 दे रखा है वो प्रोडक्ट है जीरोस का, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे जो गिवन दे रखा है सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 4 लिख के बता देंगे, ठीक है। और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, उसमें जो है ये जीरोस नहीं दे रखे, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करनी है इससे फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है वो इक्वेशन, पहले लिख के दिखा दो, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस ब्रैकेट में आता है सम ऑफ जीरोज, मल्टीप्लाई में x आता है, फिर प्लस का साइन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू में लगा देंगे 0, ठीक है। अब वह बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, x² ऐसे ही, जीरोस का सम कितना दे रखा है 4 अपने पास में, तो यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई में x प्लस का साइन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1, 1 पुट कर दो इक्वल्स टू में 0, ठीक है। बस इतना ही करना है। अब x² माइनस 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, प्लस का साइन 1 ऐसे ही इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ गई है, ठीक है, यही फाइनल आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।